सामान होता है, मिसाइल सिस्टम और ये वो दे के, तो अमेरिका तो अपने खर्चे पूरे कर लेगा। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान जंग से पहले कुछ अरसा पहले अपना सदर बनने के बाद इन्होंने एक जो है ना वो खलीजी ममालिक का दौरा किया था। और वो दौरा बकौल ट्रंप के बड़ा कामयाब जो है ना वो रहा था, कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी अरबों डॉलर के जो है ना मैं मुआहदे करके आया हूँ। तो वो अमेरिका जो है ना मतलब कौन से मुआहदे करके आता है, वो ये दिफाई मुआहदे होते हैं। जी इतना आपको जो है ना वो देंगे, इतने जहाज देंगे, इतने रॉकेट देंगे, इतने मिसाइल देंगे, इतने ड्रोन देंगे। तो ये फिर मतलब ये कि वो नुकसान तो असल में जो है ना वो इन ममालिक का होता है, मुआशी तौर पे वो हिट होते हैं। तो उन्होंने अपना दबाव जो है वो अमेरिका के ऊपर डाला है। और आपको याद होगा, जो हमारे लिसनर्स हैं उनको याद होगा कि जब ये हम जंग के ऊपर क्योंकि रोजाना की हमारी कमेंट्री होती थी, तो मैंने भी यही जो है ना वो अर्ज किया था कि जब तक ये ममालिक जो असल में जिनका नुकसान हुआ है, ये अमेरिका के ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डालेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो यूरोपीय ममालिक है जिनका जो है ना वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर तेल का नुकसान हो रहा है, प्राइसेस वहां पे भी इंक्रीज हो रही हैं, ये सब मिलके अमेरिका के ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक जो है ना वो अमेरिका इतनी आसानी से जो है ना वो हार मानने वाला नहीं है। तो अब देख लेंगे इसराइल के प्रेशर, जंग के प्रेशर के बावजूद जो है वो अमेरिका को अगर किसी ने जंग करने से और हमला करने से बाज रखा है, तो वो यही प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रेशर जो है वो बरकरार रहता है, तो डेफिनेटली जो है ना वो, बल्कि बरकरार रहता है, क्या बरकरार रहना चाहिए। इन जी। ममालिक को चाहिए कि अपना प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर रखें। अच्छा। जी। और पिंकी केस अगर वाकई टेररिज्म डिपार्टमेंट तक पहुंच गया है और अहलकारों के राब्तों की तहकीकात हो रही है, तो इससे इदारों के अंदर मौजूद कमज़ोरियां और मुमकिन अंदरूनी नेटवर्क सामने आ सकते हैं। तहम माजी के तर्जुबात यही बताते हैं कि ऐसे केसेस में अक्सर इब्तदाई शोर ज़्यादा होता है और नतीजा महदूद निकलता है। असल सवाल ये होगा, क्या तहकीकात शफाफ और मंतकी अंजाम तक पहुंचती है या नहीं? जी देखिए, माज़ी की अगर हम मिसालें देखें तो कुछ केसेज़ हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेज़ थे। और उसके अंदर भी एक, अगर मैं एक बड़ी एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो वो सानिया मॉडल टाउन की थी। कि सानिया मॉडल टाउन के अंदर जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी की गई और निहत्थे शहरियों को गोलियाँ मारी गईं। तो उस वक़्त जो अवामी तहरीक थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, उसके जो है ना मतलब ये कि जो कारकुनान थे उनको ये गोलियाँ लगीं, और उनमें से जो है ना वो कुछ लोगों की शहादत भी हुई थी। तो कितना मतलब एक अरसा वो केस चला, कितने लोगों के नाम उसके अंदर आए, कितने पुलिस वालों के नाम उसके अंदर, सियासतदानों के, उनके खिलाफ केस भी चला और सब कुछ जो है ना वो हुआ। तो लेकिन अंजाम के तौर पर हमने देखा कि क्या किसी को सज़ा दी गई, बल्कि आज इसी दौरे हुकूमत के अंदर उन्हीं अफराद को जो कि डायरेक्टली मॉडल टाउन के वाक़ये के अंदर मुलव्विस थे, ना सिर्फ उनको बहाल किया गया, उनको तरक्की दी गई, और ये उस दौर में कनाडा, यूएसए और जो है ना वो यूरोपीय ममालिक, ऐसे ममालिक इनको जो है ना फरार करवा दिया गया था। और अब हुकूमत के अंदर उनको वापस बुला के ना सिर्फ जो है ना वो ओहदे दिए गए हैं, बल्कि उनको नवाज़ा गया है। तो अभी जो हमें लग रहा है कि पिंकी केस के अंदर बड़े लोगों के नाम आ गए, बड़ा कुछ जो है ना वो सामने आ गया। ये काली भेड़ें जो है ना वो निकल के जो है ना वो सामने आ रही हैं इदारों की। लेकिन अभी आप देखिएगा डाउन द लेन हो सकता है कि चंद सालों का अरसा गुज़रे, और हम जिस तरह जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के मशहूर जो हमारे जो है ना विलन हैं मुस्तफ़ा कुरैशी, उन्होंने कराची में जो है ना वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तंज़िया तौर पर जो है ना ये जुमला उन्होंने कसा है कि हो सकता है आने वाले वक़्तों में हम देखें कि सेनेट का टिकट जो है वो पिंकी को जो है ना वो दिया जा रहा है, और पिंकी जो है वो सेनेटर बन गई है, या इलेक्शन लड़के जो है ना वो एमएनए, एमपीए बन के जो है ना वो कौमी असेंबली में पहुँच गई। तो कहते हैं पाकिस्तान के सिस्टम से कोई जो है ना बईद जो है ना वो नहीं रखी जा सकती। जी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शराइत के तहत डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से एक तरफ परफॉर्मेंस रिकवरी और लाइन लॉसेस में बेहतरी आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यूज़र्स के लिए बिजली मज़ीद महंगी होने का खतरा भी मौजूद है। अगर सख्त रेगुलेटरी निगरानी ना हुई तो प्राइवेट कंपनी मुनाफे को प्रायोरिटी देंगी। बेहतरी तभी आएगी जब निज़ाम में एहतसाब, इन्वेस्टमेंट और बेहतर मैनेजमेंट के साथ साथ हो। आपको आपका आप क्या कहना चाहोगे इस पे? जी देखिए, जो लोग इस सिस्टम के अंदर गुज़ारा कर रहे हैं, वो उनको अंदाज़ा होगा कि जो सरकारी जो महकमे जब तक ये सरकारी तहवील में हैं और उसमें काम कर रहे हैं, तो इनको मैनिपुलेट करना कितना मतलब है कि आसान है, और कितना आसानी से लोग, यानी कि बुनियादी तौर पे अगर आप लाइन लॉसेस कम कर लें, आप
एरियाज़ के अंदर रिकवरी बेहतर कर लें, आप अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप बेहतर कर लें, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो डिस्कोर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी हो जाएगी प्राइवेटाइज़ होने के बाद पैसा कमाना, पैसा जो उन्होंने लगाया है उसको जो है ना वो रिकवर करना, ये उनकी प्रायोरिटी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उसके तहत एक बेहतरी जो है ना वो ज़रूर आएगी कि जो इदारों से करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। जो लाइन लॉसेस हैं, उसके अंदर जो है ना अगर बेहतरी आ जाती है और ये जो हमारे यहाँ पे कुंडा सिस्टम है कि लोग कुंडे लगा के जो है ना वो गर्मियों के अंदर अपने एसी वगैरह चला लेते हैं। फिर जो लाइनमैन होते हैं उनके साथ मिली-भगत करके आपके जो है ना मतलब ये कि बिल कम आ जाते हैं। फिर जो आपके मीटर रीडर हैं, उनके साथ जो है ना वो सेटिंग करके गर्मियों के महीने के अंदर कम रीडिंग जो है ना वो करवा देते हैं, सर्दियों के महीनों के अंदर ज़्यादा हो जाती है। मैं खुद विटनेस हूँ, खुद गवाह हूँ कि ऐसी कई घरों के अंदर जो है वो ये वाले मामलात लोगों ने किए हुए हैं और लाइनमैन के साथ जिनकी दोस्ती है, सेटिंग है, मीटर रीडर के साथ, तो ज़ाहिर बात है वो भी किसी मोहल्ले के हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी का कोई ना कोई मामला है, तो वो ये बेनिफिट जो है ना वो उठाते हैं। तो प्राइवेटाइज़ होने से कम ये वाली अगर रिकवरियाँ और ये वाली चीज़ें भी अगर बेहतर हो जाए, तो ओवरऑल सारे सार्फिन को जो है ना उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है किसी न किसी हद तक पहुँचाया जा सकता है। जी, सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला इंतहाई अफ़सोसनाक और काबिल-ए-मज़म्मत है। दुनिया में बढ़ता हुआ इस्लामोफ़ोबिया सोशल मीडिया, सियासी बयान और इंतहा पसंद सोच की वजह से मज़ीद ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। ऐसे वाक़यात साबित कर रहे हैं कि मज़हबी नफ़रत सिर्फ़ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। बिलाल सर। जी, जी, बिल्कुल देखें इस्लामोफ़ोबिया एक हकीकत है और बेसिकली क्या है कि इस्लाम का डर और ख़ौफ़। लेकिन इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है और कहीं पे भी जो है वो पुरतशद्दुद रवैयों को जो है ना फ़रोग़ नहीं देता। बल्कि हम देख रहे हैं कि उसके रिएक्शन के तौर पे वो मज़ाहिब जो अपने आप को कंपैरेटिवली जो है ना वो कहते हैं कि बहुत एतदाल वाले हैं, हुँ, हुँ। वहाँ से जो है ना ये निकल के वाक़यात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। जी। कहीं पे चाकू और छुरियों के जो है ना वार किए जा रहे हैं, कहीं पे और ये आपको याद होगा कि साल 2019 के अंदर ये न्यूज़ीलैंड के अंदर जो वाक़या पेश आया था, जहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी जो है, उसने मस्जिद के अंदर घुस के जो है ना फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में काफ़ी मुसलमान जो है ना वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा कि दुनिया ने इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी तवज्जो दी और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की जो उस वक़्त की हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने करारदाद जो है वो जनरल असेंबली के अंदर पेश की और फिर उसके नतीजे में 15 मार्च को इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ अब जो है वो इंटरनेशनली दिन मनाया जाता है। तो मेरे ख़्याल से इसको मज़ीद उजागर करने की और मज़ीद इसको फ़रोग़ देने की जो है ना वो ज़रूरत है और हर जगह पे हमारी एज़ ए कम्युनिटी मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ एक बुलंद जो है ना वो आवाज़ भी बनें और अपनी कम्युनिटी के अंदर इस बात को साबित करें कि हम एक अच्छे मुसलमान भी हैं और जो मज़हब है वो मतलब किसी भी तौर से जो है ना इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे एक्शंस का। जी। अ, आपको पता है अज़ान मगरिब हमारे प्रोग्राम में आ गई है, तो अभी अज़ान का टाइम है, तो अज़ान के एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, अज़ान के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। जी। टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में राबते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औकात के मुताबिक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस्सलाह
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. बिलाल सर, वेलकम बैक. बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है बिलाल सर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है. बिलाल सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे. बिलाल सर से इतना मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जी जी बोले. जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है. जी. मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 121 रन बनाना और सिर्फ 3 विकेट्स बाकी होना सिचुएशन को इंतहाई मुश्किल बनाता है. पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम अगर लोअर ऑर्डर गैर मामूली मुजाहत देखे तो मुकाबला बन सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम जीत के ज़्यादा करीब दिखाई दे रही है. हिस्टोरिकल कमबैक मुमकिन है, मगर एक और मायूस कुन शिकस्त का खतरा भी मौजूद है. जी देखें, पहले टेस्ट मैच के बाद जो सिचुएशन थी, देखिए ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है आपके ऊपर. अगर आप एक अच्छी सिचुएशन से निकल के आ रहे हो, आपके अंदर जो है ना फाइटिंग स्पिरिट हो, जो कि हमने देखा है कि हमेशा से पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़ा लैक करता है. और फिर प्लेयर्स के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपके जो टेल एंडर्स हैं उसके अंदर कैसा टैलेंट मौजूद है. आपको याद होगा एक जमाने में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी जो है वो बड़ी डेडली. ये मैं स्पेशली टेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ. जिन लोगों ने उस जमाने के टेस्ट मैचेस देखे हुए उनको याद होगा कि मेरे ख्याल से एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो भी इस जोड़ी के नाम है, कि बड़ी जो है ना वो एंड पे बहुत बड़ी पार्टनरशिप जो है वो इन्होंने क्रिएट की थी. तो ऐसी कोई जोड़ी हमें नजर नहीं आती कि जो एंड के ऊपर रजाक एक जमाने में जो है वो बहुत अच्छा खेलते थे टेल एंडर्स के अंदर, हालांकि फास्ट बॉलर थे. तो ऐसी मतलब कि कोई जोड़ी अगर आपके पास हो जो कि मतलब कि आखिर के अंदर भी खेल के और अगर पूरा दिन गुजार सके कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, ये भी बड़ी बात है. और अगर जो है ना वो 120 121 रन का कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, तो अगर आखिरी 2 प्लेयर्स जो है ना वो भी अड़ जाएं, तो ये स्कोर जो है वो पूरे दिन के अंदर बड़ा इजीली जो है ना वो बना सकते हैं. लेकिन मैंने इस तरह कहा ना कि साइकोलॉजिकल एक ये कि आप ऑलरेडी टेस्ट मैच जो है ना वो हार के आ रहे हैं, और दूसरे नंबर पे कि इस तरह के प्लेयर्स के हमने देखा नहीं है कि रिसेंट पास्ट के अंदर कहीं पे किसी जोड़ी ने कोई बहुत अच्छी जो है ना कारकर्दगी की थी. हमारा जो शुरू के जो प्लेयर्स थे वो मतलब एक रेत की दीवार जो है वो साबित हुए और ढेर हो गए. तो उसके बाद टेल एंडर्स ने जो है ना वो उसको सहारा दिया और उन्होंने बड़ा स्कोर कर लिया. शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक अच्छा बैट जो है ना साबित होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके साथ दूसरी एंड के ऊपर जो है ना कोई भी प्लेयर ज्यादा अरसे तक ज्यादा देर तक जो है ना साथ जो है ना वो नहीं दे सकता. तो देखते हैं कि क्या आउटकम जो है ना वो निकलती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि अगर जो है ना वो डे के स्टार्ट होते ही, क्योंकि पिच भी जो है वो चेंज हो रही होती है, तो वो जो शुरू का टाइम पीरियड हमने देखा है कि इस टेस्ट मैच के अंदर जो शुरू के 15 ओवर्स हैं वो निकालने जो है ना बड़े मुश्किल हैं बैट्समैन के लिए, उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो टेल एंडर्स के लिए तो और भी ज्यादा जो है ना मुश्किल होगा. तो देखते हैं अगर वो 15 ओवर्स जो है ना वो निकाल जाते हैं ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, तो फिर कुछ उम्मीद जो है वो पैदा हो जाएगी. ठीक है. कॉल्स की तरफ चलते हैं. हमारे साथ पहले कॉलर हैं 7997. आप ऑन एयर हैं. 7997 जी, आप ऑन एयर हैं. कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह. जी जनाब, मैं बिलाल साहब और आपका मैडम, मैं आपका नाम नहीं याद मुझे क्या है. दुआ. दुआ. अच्छा जी. तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत पहले मैंने एक मिसाल दी थी
और उस पर लोग नाराज भी हुए हैं। बहुत लोगों के अपने अपने थॉट है। मैंने ये कहा था कि जैसे क्रिकेट पे हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व है, हालांकि इनको ये नहीं समझ आती कि गुलामी की वो निशानी है जो अंग्रेज हमारे सर पे थोप के गए हैं। बहरहाल खेले और गुलामी की इस निशानी को याद रखे और इसी को अपनाते रहे, अपना तशख्खुस ना लाए सामने। तो बात यह है, जैसे क्रिकेट के मैच में एक बॉल कर रहा है, दूसरा बैट कर रहा है, एक ईरान है और दूसरा है अमेरिका, और 2 4 10 बंदे हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, वो भाग दौड़ कर रहे हो, कह रहे यार छक्का लगा, उसको कह रहे कैच पकड़ ले, वो स्लो बॉल कर, वो अपनी नहीं मुझकी नहीं सुन रहे, वो अपनी कर रहे। तो ये ईरान और अमेरिका की जंग में ये हो रहा है। ये जितने लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं ना कि हम वो करा रहे हैं, सालसी करा रहे, ये करे, सालसी में इस तरह से नहीं होता भाई, आप पैगाम पहुंचा रहे हो। सालसी का मतलब ये है कि आपसे पूछा जाए और आपकी बात को सुना जाए। थोड़ा बहुत सुन लिया, वो भी ट्रम्प साहब पे कौन एतबार करता है? हाँ, अगर पाकिस्तान के जो जनरल साहब है और वजीर आजम है वो उनको पूरा एतबार करते तो ठीक है, करते रहे भाई, लेकिन दुनिया समझ ट्रम्प की बातें को एतबार नहीं करती। दूसरी बात आप कह रहे हो अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी का ये कर ले, यूं कर ले, भाई साहब अगर बगर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवा का आवा बिगड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ ऊपर से, और अभी तक ऊपर का ही प्रॉब्लम है। कोई अदालत में इंसाफ नहीं है, कोई औरतों की और बच्चों की कोई जान माल इज्जत आबरू की कोई हिफाजत नहीं है। पाकिस्तान हम करते हैं, पाकिस्तान में अपने लोग महफूज नहीं है, और इकोनॉमिकली बाहर से, जब तक बाहर से लोग पैसे आके नहीं डालेंगे पाकिस्तानी, तब तक आप समझ लेंगे पाकिस्तान सही राह पे नहीं है। ये जितने भी लोग कहानियां सुना रहे हैं ना, तरक्की हो रही है और यूं पहुंच जाएंगे, यूं कर लेंगे, ये सिर्फ कहानियां हैं, होना आना कुछ नहीं। इकोनॉमी दिन ब दिन सिंक हो रही है, और ये ऑयल के बाद और ताकि बाकी कॉलर्स का भी टाइम आ सके। ठीक है जी, ऑयल के बाद और सिंक हो गई, और आगे देखे क्या बनता है जी। हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। 8156 हेलो जी। थैंक यू जी। देखिए ये आजम नज़ीर तारड़ ने जो 28वीं तरमीम की बात की है, मुशावरत करेंगे, तो पहले 26 और 27 में कौन सी की थी? मुसव्वदा तो आखिरी वक्त में GH2 से बन के आ गया था, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये 28वीं से पहले ये मार्केट में बातें छोड़ी जाती हैं। कमल दिलशाद साहब को हर चैनल पे बिठाया गया, बहुत सी बातें छोड़ी गई कि जी जरदारी को हटा के आसिफ मुनीर को एजेंट बना दिया जाएगा। तो पीपल पार्टी का रिएक्शन है, और ये जो अनमोल क्या नाम है स्क्रैपिंग की, ये जो लॉन्च की गई है, ये भी इसकी एक कड़ी है। गिरफ्तारी पकड़ी गई पंजाब से, गिरफ्तारी डाली गई कराची से, सिंध से, इसका भी एक पॉलिटिकली एंगल है। एक जो है पार्टी के सदरा पे प्रेशर डालने का एक हरबा है। और इससे पहले अयान अली थी, उसको क्या हुआ, सांप बच गई थी। $5 लाख पकड़ते हुए इस्लामाबाद से रेड हैंड पकड़ी गई थी। बेचारे ईमानदार कस्टम ऑफिसर भी जिसने पकड़ा था, उसका क्या असर हुआ था? 24 घंटे में उसको कत्ल कर दिया गया था, उसके बच्चे यतीम हो गए, और वो साहिबा जो है बिल्कुल साफ दूध में से मक्खी तरह निकाल के उसको कानूनी तौर पे ले गया, कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी इसका भी कुछ नहीं हुआ। सर देखिए, मैं अर्ज कर दूं, मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ कि देखिए आपने मिसाल दी है ना आजम नज़ीर तारड़ की, और आपने कहा कि जी ये 27वीं के बारे में कहा इन्होंने जो है ना मुशावरत कर ली। तो देखें तब 27वीं और 26वीं की बारी कम से कम कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने रेजिस्ट किया और उसको जो है ना वो रोक लिया था, पीपल्स पार्टी ने भी रोक लिया था। तो जरूरी नहीं कि कमर दिलशाद साहब को बिठाने वाली एस्टेब्लिशमेंट ही हो, ये हो सकता है कि सियासतदान खुद से, मतलब उसके पीछे पीपल्स पार्टी हो सकती है, नून लीग हो सकती है, कि ये बातें मार्केट में ला के पहले से ही जो है ना वो उस इदारे को इतना कॉन्शियस जो है ना वो कर दिया जाए कि वो इस तरह की चीज के बारे में जो है ना वो ना सोचे। और अभी हमने देखा कि साइफर की कॉपी जो है ना वो आई है मार्केट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, ड्रॉप साइट ने जो जारी की है, उसके अंदर भी उन्होंने वो वाली कॉपी जारी की है जो एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो लीक हुई है। तो ये दोनों तरफ की पावर्स जो है वो अपने अपने कार्ड जो है ना वो खेल रही होती हैं। लेकिन बहरहाल हमने देखा यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहरहाल अपने उसमें कामयाब जो है ना वो हो जाती है। तो देखते हैं कि 28वीं के बारे में जो है ना वो क्या बनता है। जी, हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे।
मेरे पास आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो मुझे आपका नाम अनाउंस करना पड़ेगा। खालिद सुलेमान, आप ऑन एयर हैं। खालिद सुलेमान 6536। ठीक है, मुझे लगता है हमें नेक्स्ट कॉल की तरफ जाना पड़ेगा। 5794 सर, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दुआ मेरी बहन, जी ये मेरा सलाम आपको भी पहुंच गया और जी पूरा जिस तरह आप कहती हैं पाकिस्तान को भी पहुंच गया। जी देखिए बिलाल भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, 28वीं तरमीम, मेरे ख्याल में इसमें कुछ बातें जो है ना, वो अभी मेरा ख्याल है बजट आएगा, बजट पे बजट पास हो जाएगा, ये बातें बजट के बाद होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मेरे ख्याल में वो सूबे जो हैं वो एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लेंगे कि जिससे अब ज्यादातर हमारा डिफेंस और तालीम और वो मामला जो आ रहे हैं उन पे वो कह रहे हैं कि मालियात और थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन फॉर द टाइम बीइंग 18वीं तरमीम को कोई नहीं इतना छेड़ा जाएगा, लेकिन एक ऐसा अमल ले लिया जाएगा जिससे कि थोड़ा बहुत विफाक को सुख का सांस मिल जाए। टैक्स कलेक्शन भी हो सकता है इनको फॉर द टाइम बीइंग दे दी जाए, ताकि विफाक को थोड़ा सा हल्का हो जाए और उसको डिफेंस और दूसरे मामलात में थोड़ा सा मामला आसान हो जाए। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बातें ये तो सब करते हैं, या तो कोई स्टैंड नहीं, बल्कि अभी तो सामने आ ही नहीं रहा कि वो चाहते क्या है। एक बातें नहीं 10 बातें आनी है, को 25 साल से कम कर दो, ये सब बातें अभी हो रही है। अभी मेरा ख्याल है ये ईद के बाद पता चलेगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। बाकी रह गई बात जंग की, और जो आपने ड्राप साइड का बात की है, देखें अब उन लोगों ने जो साइफर वहां पेश किया है, अल्टीमेटली वो किसी ने तो उसको प्रोवाइड किया है ना। और ये हाँ साहब ने बरमिल आपने इंटरव्यू में कहा था, यस मैं अपने घर लेकर गया था और मुझसे गुम हो गया है। देखें ये सिवाय राज बात नहीं है, आप ऑफिशियल कोई भी बिलाल भाई डॉक्यूमेंट अपने घर ले जाने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये खिलाफे कानून है, इस पे बहुत बड़ा ये जुर्म है। और ये काफी कह रहे हैं कि ये वहां से ही उधर गई है, बाकी पता चल जाएगा जब ये अब अदालतों में मामला जाएगा। तो चलें देखते हैं, आज भट्टी साहब नहीं है नहीं तो और लोगों को दोस्तों को चौधरी थे साहब, मामला, तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी चौधरी मच साहब, सर। माजरत थैंक यू। माजरत के साथ मैं ये जो है ना वो बात ऐड कर दूं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन उस साइफर केस में इमरान खान साहब को 10 साल की सजा इसी बात पर हो चुकी है कि आप वो नहीं लेकर जा सकते थे, और वो जो कॉपी गुम गई थी वो सारे मामले के ऊपर केस सुन के तो सजा हो चुकी हुई है। ये कॉपी जो है ये बहरहाल वहां ये वो वाली कॉपी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स और जो सिग्नेचर हैं वो मिलिट्री वाली साइड के ही हैं। ठीक है तो बहरहाल जिस तरह आपने भी कहा कि आगे चल के पता चल जाएगा कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। जी। हमारे पास नेक्स्ट कॉलर है 5666, आप ऑन एयर हैं। 5666। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखें बहन मेरी की बात ये है कि आज बिलाल साहब को चलो कोई तो बात मिली, उन्होंने कहा जी के क्रेडिट जाता है खान साहब को कि वो जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ लेके गए करारदाद। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ तो मिली आपको। लेकिन अब ये देखिए कि इस्लामोफोबिया की वो जो करारदाद लेके गए थे, उनको जिन जिन मुल्कों ने उसकी सपोर्ट की थी सबको नाराज कर दिया इन्होंने। ये सबसे बड़ी बात आपने नहीं बताई आखिर पे कि सब नाराज। सऊदी अरब ने अपना जहाज वापस मंगवा लिया, ईरान, रशिया, मतलब वेयर एवर ही हैज ए कॉन्टैक्ट, वो सब मुल्क हमसे नाराज हो गए थे। तो ये तो एक बात हो गई, बाकी तो लोगों ने बता ही दिया। देखिए 18वीं तरमीम मेरे ख्याल में बहुत जल्दी में पेश की गई थी, उसमें बड़े रखने हैं, उसमें बहुत सी इश्यूज हैं। इस तरह से मामला नहीं चलते कि आप सूबों को सारे पैसे ले लें, सूबे अमीर हो जाए और वफाक गरीब हो जाए, जो कि अकाई है सारों को ले जोड़ के रखा हुआ है। ऐसे कैसे चलता है? अभी सूबे चले, अल्टीमेटली तो आवाम तक जाना चाहिए ना सारा, चाहे वो फेडरल के पास हो चाहे वो सूबों के पास हो। किस सूबे ने लगाए हैं पैसे आज तक सिवाय पंजाब के? एक सिंध सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है, 1% नहीं लगता नजर आ रहा। कराची है, सारी सड़कें खुदी पड़ रही हैं। आप यूनियन कौंसिल तक आप पैसे नहीं दे रहे, सारे रोते हैं। बात सिर्फ ये है, देखिए ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ ऐसी बातें करते हैं कि दिल करता है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, शायद वही पाकिस्तान को आगे ले जाए। इस तरह से आप क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। देखिए चीजें अपनी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं।
18वीं तरमीम के जी सर। जहाँ जी सर 18वीं थोड़ा शॉर्ट तरमीम कर के लें, जरा और कॉल्स भी लेनी है। जी जी मैं बस बिल्कुल 18वीं तरमीम के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ जी। नुकसानात भी हैं। 28वीं तरमीम उन नुकसानात के लिए बहुत जरूरी है कि ये पास हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास फिर से नेक्स्ट नंबर शो नहीं हो रहा है, तो मैं, आपका नाम है अब्दुल करीम मोहसिन, आप ऑन एयर आएंगे 6530। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। 4336, आप ऑन एयर हैं 4336। जी मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी बिलाल जी भाई। सर बोलिएगा, और थोड़ा शॉर्ट रखिएगा, टाइम हाँ खत्म होने मैं वाला। बस बिल्कुल मैं तो बिल्कुल शॉर्ट रखता हूँ हमेशा। सिर्फ इतना बता दें कि इतना जो जम खफीर सियासतदानों का है और जो नाम निहाद जमहूरियत है, उसका पाकिस्तान को और अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, बस इतना बता दें। बहुत शुक्रिया। जी लॉन्ग लॉन्ग रन के अंदर हमने देखा है, जो भी हुकूमत, जो भी सियासतदान जिस तरीके से भी आए हैं, अवाम वहीं की वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है, गर्दिशी कर्जा और मुल्क का कर्जा भी वहीं का वहीं है। अभी IMF को प्लान पेश किया गया है जो है ना 2035 तक का। तो चलिए इस पे भी हम कल बात करेंगे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं भी अवाम के हालात बेहतर नहीं हुए। मैं लास्ट कॉल लूंगी। Hello. 9295 लास्ट कॉल। जी, thank you so much. जी, thank you for putting me on air. अस्सलाम वालेकुम to everybody. देखिए 28वीं तरमीम की जहाँ तक बात है, तो वो एक वो चौधरी साहब आते हैं ना, उन्होंने बड़ा ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये चोर इकट्ठे ही रहेंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के। ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे को खिलाते रहेंगी, रिश्वतें चलती रहेंगी, बदमाशियां उरूज पर रहेंगी, और ये दोनों पार्टियां ऐसी इस मुल्क को जो 50 साल से लूट फूट के खा रही हैं, लूट फूट के खाती रहेंगी। थैंक यू सर। जहाँ तक रह गया सवाल आपका, सर मेरा टाइम खत्म हो गया है, एकदम एग्जैक्ट 20 अच्छा जी, सेकंड शुक्रिया। बचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बिलाल सर, आपका